क्षमा चाहता हूँ। मैं यहाँ पर 12:30 को रहना चाहिए था, लेकिन मेरी फ्लाइट देर होने की वजह से समय पे नहीं पहुँच सका। इसीलिए इस माफ़ी के साथ आपको दीपावली की शुभकामना भी देता हूँ। दो इट इज़ लेट वन डे, बट स्टिल आई विश यू हैप्पी दीपावली। और इसी दिन दो चीज़ें आपको बताना है। खासकर पहला बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे सारे देश के पॉलिटिक्स को उथल पुथल कर दिया। और जो 28 अक्टूबर 2021 को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विनोद राय ने संजय निरूपण के डिफेमेशन केस में माफ़ी मांगकर उन्होंने कहा कि मेरा इरादा किसी को बदनाम करने का नहीं था, लेकिन लोगों को आकर्षित करने के लिए, लोगों का ध्यान खींचने के लिए ऐसी नोशनल फिगर्स वहाँ पर बताई गई है। ऐसा स्पष्ट उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा और एफिडेविट में ये कहा कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, जो मैंने एलिगेशन लगाए थे, चंद एमपीज मुझ पे प्रेशर डाले और मनमोहन सिंह जी को, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे, उनका नाम सीएजी रिपोर्ट से निकाला जाए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी उसका नाम नहीं लिया जाए। ऐसा जब कहा गया था, तब हमारे एक एमपी ने कोर्ट के सामने जाकर डिफेमेशन केस डाला। डिफेमेशन केस डालने के बाद उनके पास कोई चारा नहीं था, कोई गवाह नहीं थी ये सबूत करने के लिए कि एमपीज प्रेशराइज डाल के मनमोहन सिंह जी का नाम निकालने के लिए या इस 2G स्पेक्ट्रम में उनका नाम हटाने के लिए नहीं कहा गया था। तो आपके सामने मैं सिर्फ जो एफिडेविट उन्होंने दाखिल की है और जिसका उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि ये उनकी एफिडेविट है, इसमें क्या कहा उन्होंने, ये तफसीली के साथ तो पढ़ने नहीं जाता, क्योंकि इतना डिटेल आप भी नहीं ले सकते और मैं तो कह दूंगा, लेकिन ये तो बताना ज़रूरी है कि ये 2G स्पेक्ट्रम को ऐसा इन्होंने उछाला, बीजेपी, आरएसएस, रामदेव और वीके सिंह और दूसरे जितने भी लोग
थे अपने कमिश्नर थी ना वहाँ बेदी, किरण बेदी, ऐसे उछाल दिए कि कांग्रेस यूपीए सरकार ने देश को लूटा और देश के जनता का पैसा लूटा, ऐसा उन्होंने कह के हर जगह प्रचार किया। और उसमें इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ, उन्होंने अपने 5 पॉइंट का एफिडेविट दिया है, उसमें वो खुद ही ये कहते हैं that the statement made by me against Sri Sanjay Nirupam as a televised and published as above stated are factually incorrect. एक दूसरा, that I understand the pain and agony my statements have caused to so and so, his family, his well-wishers and others. Well-wishers क्या कांग्रेस पार्टी के लोग ही हो सकते हैं. Only our people, our party is suffering. तो उसीलिए he also said that, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ. आगे उन्होंने ये भी कहा, he said, I hope that Sri Sanjay Nirupam will consider and accept my aforesaid unconditional apology and close this issue. ये कभी उन्होंने जो एफिडेविट 10 दिन 15 दिन के पहले दिया है, तो शर्म आना चाहिए. इससे मुल्क की पूरी इमेज गई, हजारों लोगों के जो लोग इन्वेस्ट किए थे उनका पैसा गया और इकोनॉमी तबाह और तंग हो गई और लोग हमको बुरे नज़र से देखने लगे. आज यही स्टेटमेंट उसका है और इसीलिए सारे देश में हम ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सबूत के साथ आपके सामने रख रहे हैं. और इसके अलावा एक सीबीआई कोर्ट ने ऑनरेबल जज साइना जी ने, उन्होंने भी ये कहा कि जो ये सीबीआई केस किया गया है कि इसमें कोई तथ्य नहीं है, नो एविडेंस, nothing, and government failed to prove it. Prosecution failed to prove it the case. ये CBI court on 21/12/2017 में क्रैश किया और उन्होंने क्या कहा, all charges against the accused ministers and all people falsely accused were acquitted of all the made-up allegations. The special court said, denoted comma, some people created a scam by artfully arranging a few selected facts and exaggerating things beyond recognition to astronomical levels. The judge had observed that the prosecution had failed to prove any of the charges leveled against the accused.